भाई मैं ही भगवान हूँ। अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होना अपनी आंखों से देखोगे तो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो केजरीवाल की हो, चाहे वो मायावती की हो, चाहे वो अखिलेश की हो, किसी की भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने गोली मार दिया, उसी तरह तानाशाह में भी में आपके साथ ऐसा ही होगा। हमें बचा लो, हम दबाव में हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस डिक्टेटरशिप के बारे में जिसके बारे में अनेक बार ध्रुव राठी जी बात करते हैं। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? अनेक बार रवीश कुमार जी बात करते हैं। मतलब कुछ नहीं, बालूशाही समझ रखा है तानाशाही को आपने। अनेक बार कई यूट्यूबर्स बात करते हैं और कई बार अफवाह उड़ती है जो अनेक पार्टी है, या फिर कांग्रेस होगी, या फिर अखिलेश की पार्टी होगी, या फिर बीएसपी पार्टी होगी, या फिर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी होगी। सब लोग अफवाह उड़ाते हैं कि डिक्टेटरशिप आ चुकी है, तानाशाह मजबूत हो चुका है, तानाशाह इंडिया में आ चुका है, अब किसी का राज नहीं चलेगा, अब सिर्फ मोदी सरकार का राज चलेगा, अब सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसका ही राज चलेगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? और बार बार हमें यही सुनने को मिलता है। आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। ऐसा तो नहीं है कि ध्रुव राठी को बार बार कुत्ता काटता है और बार बार ध्रुव राठी वीडियो बनाता है डिक्टेटरशिप के ऊपर के तानाशाह आ गया है। हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। ऐसा तो नहीं है ना, सिंपल सा फंडा है भाई। अगर कुत्ता सो काटता है तो भाई ऐसा नहीं कि वो बार बार सो कुत्ता काट लिया, आज तो कुत्ते ने काट लिया, चलो आज डिक्टेटरशिप की वीडियो बनाता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा। किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। चलो भाई, आज केजरीवाल को कुत्ते ने काट लिया, आज केजरीवाल भाषण देते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप आ चुका है। आज भाई साहब कुत्ते ने काट लिया और राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि भाई साहब देश में फिक्सिंग हो रही है मैच को लेकर के, उस चुनाव में फिक्स हो जाएगा मामला और जो है डिक्टेटरशिप आ चुकी है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कि सबको कुत्ते ने काट लिया हो भाई साहब, खाली नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी उसका भाई होगा कुत्ते का। ऐसा तो नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो खैर, पूरा मसला जानते हैं आखिर ये तानाशाह होता क्या है, तो कैसे धीरे 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 करके अपनी जड़ें फैलाता है और कैसे एक दस में ये मुकम्मल तरीके से अपने पूरी छाप छोड़ देता है और सारे देश पर या सारे राज्य पर पूरा कंट्रोल कर लेता है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आम आदमियों को पता ही नहीं चलता कि वो सोच रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, फिर उनके हिसाब से जीना जा भी रहा है या नहीं जिया जा रहा है। क्योंकि वे सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि सब लोग धर्म के नशे में चूर जब होते हैं, कोई ना कोई भांग, नशा, खोपड़ी या गांजा या दारू या सिगरेट का नशा करके बैठा होता है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म का नशा होता है जो कि आम आदमी को इस तरह प्रभावित करता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि वो कब गणतंत्र से लोकतंत्र में और लोकतंत्र से तानाशाह में आ जाता है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसे गणतंत्र भी नहीं पता, उसे लोकतंत्र भी नहीं पता, उसे सिर्फ तानाशाह पता है। तानाशाह का मतलब क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने गोली से मर गया, यही राज है। क्योंकि फिल्मों में ये दिखाया जाता है। बस मैं उन्हें ये कहूंगा कि भाई जो लोग तानाशाह को पसंद करते हैं ना, याद रखना, जैसे अमरीश पुरी किसी के घर में जाकर के उसके बच्चों को उठा करके मार देता था, उसी तरह तानाशाह में भी आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर तानाशाह इस देश में आ गया तो ये समझो आपका काम तमाम, आपके बच्चे खत्म, आपकी पीढ़ियां खत्म, समझ लो गुलाम फिर से हो जाएगा आपका देश। तो आप संभाल लीजिए, क्योंकि ये तानाशाह के पास है, बहुत पास है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वही बात कि बार बार हर आदमी को कुत्ता काट रहा है। रवीश कुमार इतने बड़े पत्रकार है, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई डिक्टेटरशिप आने वाली है। ऐसा नहीं कुत्ता काट रहा है उनको बार बार। इतने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है, इतना समझदार माइंड है उनका, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति है, इतने बड़े पत्रकार है, जहाँ तक हम लोग नहीं सोच पाते वहां तक नहीं सोच पाते हैं। और आप सोच रहे हो कि यार नहीं अभी डिक्टेटरशिप नहीं आया, नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी बैठ लो, अभी छुट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी गांजा उड़ा लो, गांजा पी लो, थोड़ा सा कोई बात है, पी लो थोड़ा सा टाइम अभी तो है, अभी तो आने वाला है, तो अभी कहाँ है, अभी तो आने वाला है, अभी है ना टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है टाइम पास। खैर कोई बात नहीं। लेकिन तानाशाह क्या होता है दोस्तों? सिंपल सा फंडा है। एक देश में जब एक व्यक्ति का राज होता रहता है तो होता क्या है दोस्तों, उसकी ही सारी सत्ता होती है। उसने बोल दिया 2 और 2 5 है तो 2 और 2 5 है, उसने बोल दिया 2 और 2 8 है तो 2 और 2 8 है। यानी कि मान के चलते हैं, एक आदमी गया राजा के पास, जिसमें तानाशाह है राजा। क्या होता है उसमें तानाशाह में? एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति के पास जाने के बाद व्यक्ति कहता है कि हजूर एक काम करो, राजा जी एक काम करो, 5 किलो अनाज दे दो, उसके लिए मैं आपको 10 रुपए दूंगा। राजा ने कहा ठीक है भाई, तू ओबीसी है ना? बोले हाँ जी मैं ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी जाति में आता हूँ। ठीक है जी, ओबीसी में आता है तो एक काम कर, तू 10 किलो अनाज ले जा, ठीक है, और 20 रुपए दे दे, 10 रुपए में नहीं चलेगा काम, 20 रुपए दे दे, ठीक है। अब दूसरी जगह दूसरा आदमी जाता है, कहता है जी अनाज दे दो और मुझे अनाज चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए आपको 5 रुपए दूंगा। कहता है ठीक है जी कोई बात नहीं। राजा कहता है ठीक है ले जा, लेकिन 5 रुपए नहीं, 3 रुपए ले जा, क्योंकि तू मेरी जात का है, क्योंकि तू मेरे धर्म का है। तो इस तरह होता है। लेकिन जहां पर तानाशाह नहीं होगा वहां सभी के साथ समान व्यवहार होगा, तर्कपूर्ण समान व्यवहार होगा, ध्यान रखना।
क्योंकि वहां पर भेदभाव होगा ही नहीं। लेकिन जहां पर तानाशाह होगा वहां पर भेदभाव होगा, वहां पे लोग अपने आप को विष्णु बताने लग जाएंगे, वहां पे लोग अपने आप को राम का अवतार बताने लग जाएंगे, वहां पे लोग अपने आप को रहीम का अवतार बताने लग जाएंगे, वहां पे अपने आप को लोग पता नहीं क्या क्या बताने लग जाएंगे कि भाई मैं ही भगवान हूँ। जैसे नॉर्थ कोरिया में कहता है कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा किया करो, बाकी किसी की पूजा मत करो। तो ऐसा भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार तानाशाह 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 के ऊपर मैंने कई सारी वीडियो देख ली, पिछले महीने भी आई थी, ट्रेंडिंग में थी दुर्गाटी की, और फिर से आई है, रविश कुमार जी इधर से पागल हो गए हैं। भाई ऐसा है, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है ना तो एक काम करो, अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होना अपनी आंखों से देखोगे तुम, ज्यादा नहीं मुश्किल से एक बार और आ जाने दो, फिर देखना तुम बर्बादी को सुख मनाते चले जाओगे और तानाशाह को लाते चले जाओगे, क्योंकि तानाशाह आने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा। सिंपल सा है भाई, जो तर्क है, जो समझदारी भली बातें कर रहे हैं, वो पागल तो है नहीं, उनको कुत्ते ने तो काट ही रखा कि वो बार बार आपके सामने वीडियो ला रहे हैं, आपके सामने इतने सारे तर्क दे रहे हैं, समझदारी भरी बातें कर रहे हैं कि भाई मीडिया कब्जे में है, पूरा सिस्टम कब्जे में आ चुका, पूरे कोर्ट कब्जे में आ चुके, वकील तक चिट्ठी लिख रहे हैं सीजीआई चंद्रचूड़ को कि भाई हमें बचा लो, हम दबाव में हैं। सोचने वाली बात है ना यार। जिस देश में वकील तक परेशान हो, जिस देश में पत्रकार तक परेशान हो, जिस देश में बोलने की आजादी खत्म कर दी जा रही हो, उस देश में तानाशाह नहीं आएगा तो क्या आएगा, सोच के देखिए। और ये बात और समझिए, जो लोग सोच रहे हैं कि तानाशाह सिर्फ और बाकी लोगों के लिए आएगा, मेरे लिए नहीं आएगा, मैं उन्हें भी ये कहूंगा दोस्तों, तानाशाह आपके लिए भी आएगा, क्योंकि तानाशाह में राज सिर्फ और सिर्फ अकेले बंदे का होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में वो जो तानाशाह है वो अपनी मामा को भी खवा देता है, अपने पोते को भी खवा सकता है, अपनी बीवी को मार सकता है, अपने पापा को मार सकता है, अपनी मम्मी को मार सकता है। क्यों? क्योंकि वो तानाशाह देश है नॉर्थ कोरिया। और इसी तरह इंडिया में अगर तानाशाह आ गया तो याद रखना, जो तानाशाह की गद्दी पर बैठेगा वो किसी को भी मरवा सकता है, अपनी बीवी को भी, अपने देश के बच्चों को भी, अपने देश के बूढ़ों को भी, अपने देश की महिलाओं को भी। जो ज्यादा बोलेगा, जो राम के खिलाफ बोलेगा, जो रहीम के खिलाफ बोलेगा, जो उसके धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो अपने धर्म का प्रचार छोड़ के उसके धर्म का प्रचार करेगा, वो ही ठीक रहेगा। बाकी सबको मार दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा, और तानाशाह आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और एक दिन आप फिर से गुलाम हो जाएंगे। और कमाल की बात यह है, और फिर से नए गांधी, नए अम्बेडकर, नए राम मनोहर लोहिया, नए राम मोहन रॉय, ऐसे ऐसे व्यक्ति निकल करके सामने आएंगे। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एक कहावत है, एक गड्ढे में अगर आप बार बार गिरोगे तो आप मर जाते हो। तो सीधा सा फंडा है कि भाई अगर आप एक गड्ढे में बार बार गिरोगे तो बार बार नहीं उठा जाएगा, क्योंकि आप बार बार गिरने से बार बार गिरने से बार बार गिरने से आप मर जाओगे। अंत में बस दोस्तों आपसे एक ही बात कहूंगा, पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। पार्टी को वोट ना दे करके, समुदाय को वोट ना दे करके, जाति को वोट ना दे करके, धर्म को वोट ना दे करके, व्यक्ति को वोट दो जो आपके गली मोहल्ले, स्कूल, अस्पतालों, इन सब में काम करा सके, जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, जो आपके आने वाली पीढ़ी को सुधार सके। समझ रहे हो? तो भाई उस व्यक्ति को वोट दो। पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए इस बार हम सभी देशवासियों को। इस बार हमें वोट देना है सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को। कौन सा व्यक्ति समझदार है? हमें पार्टी देखनी ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो केजरीवाल की हो, चाहे वो मायावती की हो, चाहे वो अखिलेश की हो, किसी की भी पार्टी में पार्टी नहीं देखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति देखना है कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। अगर व्यक्ति अच्छा है तो हम अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि किस व्यक्ति को इस बार वोट देना है, पार्टी को नहीं। थैंक यू।